क्या होता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सिंगल यूज़र, मतलब कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ एक सिंगल यूज़र ही काम परफॉर्म कर सकता है, उसे हम कहेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ के अपने काम को रन कर सकता है, अपने काम को यूज कर सकता है, चला सकता है। एक ही आदमी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्किंग परफॉर्म कर सकता है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ओनली वन यूजर वर्क एट अ टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर जो है, सिंगल यूजर जो है वो मैनेज कर सके, उसे हम कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कह सकते हैं कि ये जो DOS ऑपरेटिंग यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं जरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मान ले कि एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में एक सर्वर कंप्यूटर भी हमने लगाया हुआ है। अब क्या है कि सर्वर कंप्यूटर को सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर जो है एक्सेस कर रहे हैं, समझियो। तो सर्वर कंप्यूटर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? सारे के सारे कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब ये कि डिफरेंट यूजर एक ही कंप्यूटर को, एक ही सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, डिफरेंट यूजर। तो उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा उसे हम कहेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि डिफरेंट यूजर सेम ही कंप्यूटर को जब एक्सेस कर रहे होते हैं, जब डिफरेंट यूजर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत काम कर रहे होते हैं, एक ही सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से काम जब कर रहे होते हैं, तो हम उसे कहेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डिफरेंट यूजर जो है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, उसे वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये हमारा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे डिफरेंट लोग एक ही कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे होते हैं, उसे हम कहेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक्स पे जाएं तो वहां पर भी एक नेटवर्क होता है और पीछे एक सर्वर कंप्यूटर होता है जिसको सारे के सारे यूजर जो है एक्सेस कर रहे होते हैं। इसी तरह आप एग्जांपल ले लें किसी मेडिकल स्टोर की। मेडिकल स्टोर में आगे उन्होंने अपने वर्कर रखे होते हैं और पीछे एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर को एक्सेस दे रहा होता है। वहां पर जो सर्वर कंप्यूटर पे जो इंस्टॉल किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सम एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज 2000। हम अगर देखें तो इसकी एग्जांपल जो है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये सारी की सारी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी एग्जांपल हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।